नमस्ते। मैं हूँ डी ए पाटिल फ्रॉम नासिक। दोस्तों, आज ही मैंने सुना कि हमारे यहाँ के जो कृषि मंत्री है उनका एक बयान मैंने अभी अभी मेरे सुनने में आया सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने कहा कि किसानों की आत्महत्या ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से होती आ रही है। तो बड़ा चिंता का विषय भी है और बड़ी खेदजनक बात भी है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो हमारे राज्य के कृषि मंत्री है और उनके मुख से, उनके वाणी से इस प्रकार का वक्तव्य बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का उन्हें कोई राइट नहीं है, क्योंकि संविधान हर एक के लिए समान अधिकार देता है, ना कि मंत्री के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग। क्यों किसान के लिए कोई पहल क्यों नहीं करता? किसान की हालत दिन ब दिन बदतर क्यों बनती जा रही है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, हम लोगों को किसानों के बारे में अब सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और किसानों की जो समस्या है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किसान दिन ब दिन नीचे नीचे क्यों जा रहा है, वो सुसाइड क्यों कर रहा है, दिन ब दिन आत्महत्या का जो प्रमाण है, उसका खुदकुशी का जो प्रमाण है वो बढ़ते जा रहा है। चाहे कोई भी स्टेट पकड़ लो आप, एक स्टेट ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ का किसान खुशहाल हो या आनंदी हो, ऐसा एक भी स्टेट बचा नहीं है। अगर हमें किसानों को बचाना है तो वाकई में अब हमें ज़मीन लेवल पे काम करना पड़ेगा और सबको इकट्ठा होके किसानों को पूरी तरह से हेल्प करना पड़ेगी। जैसे कि हम किसी मंदिर के लिए दान देते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को हम अगर कहीं उस पर कुछ आन पड़ती है तो हम सब लोग उसको दान के स्वरूप में पैसे देते हैं। तो मुझे इसे लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है किसानों के लिए, उसके जो फसल है उसको अच्छा दाम नहीं दे पा रही है या देना नहीं चाहती है, देयर इज़ डिफरेंट मैटर, आई डोंट नो। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसानों को सरकार बचा सकती है, लेकिन क्यों नहीं बचाती है ये तो उसका लुकआउट है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक आम आदमी के हैसियत से, किसान का बेटा के हैसियत से और इस समाज का कुछ मैं जिम्मेदार व्यक्ति और कुछ देना लगता हूँ, इस हैसियत से मैं सब समाज के बांधवों से कहना चाहता हूँ, सब देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को हर क्षेत्र में जिसने जो भी काम किया हो, किसानों से जुड़ के और किसानों को ये बात बतानी पड़ेगी कि भैया जो तू फसल लगा रहा है ना, तो उस फसल को अगर तेरे को अच्छा दाम चाहिए तो तुम एक काम करो, तुम्हारे खेत में वही फसल लगाओ जिसके ऊपर तुम प्रक्रिया करने वाली फैक्ट्री लगा सकते हो। जैसे कि दाल है, तूर दाल है, मूंग दाल है, तो ये जो दाल मिल हम वहाँ डाल सकते हैं, तो बस वही पिक हमें इसके आगे में लेना है, वही फसल हमें इसके आगे में लेना है, तभी अपने को अच्छा दाम मिलेगा, अदरवाइज़ हमको दाम मिलेगा नहीं। क्योंकि आज की परिस्थिति अगर हम देखते हैं तो किसान भी बेहाल है और आम आदमी भी परेशान है, क्योंकि किसान का जो फसल आता है वो सस्ते दाम में बिकता है और हम लोगों को महंगे दाम में मिलता है। भैया तो मजाक कौन मार रहा है बीच में? सरकार को क्या इतना भी पता नहीं चलता है? मैं सरकार के बारे में तो सभी लोग अब नाखुश है, चाहे सरकारें कितनी आई कितनी गई, लेकिन ना आम आदमी के बारे में सोचा, ना किसानों के बारे में सोचा। सिर्फ एक व्यक्ति था, शरद चंद्र जी पवार साहब, उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम खड़ा किया। पूरे देश के अंदर में ऐसा नेता हो नहीं सकता है जिन्होंने, जब किसान बहुत परेशान था, उसके जो फसल थी उसको हमी भाव नहीं था, तो उस समय में उन्होंने जो चीनी मिल है तो उनके मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग से 150 शुगर इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ और एक शुगर इंडस्ट्री, एक चीनी मिल 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार देता है, 1 से 1.5 लाख लोगों को। तो 150 चीनी मिल कितने लोगों को रोजगार दी, आप ये सोच लो। ऐसा नेता अब दोबारा जन्म नहीं लेगा, ये तो सच्चाई है। मैं राजनीति से परे होकर बात कर रहा हूँ।
उन्होंने खाली उतना ही नहीं किया, किसानों के लिए उन्होंने बहुत सी स्कीम का उन्होंने वहाँ पे मतलब ज़मीन लेवल पर काम किया। जैसे कि इरिगेशन उनके समय में, उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा उसका काम हुआ, तब जाके आज किसान, महाराष्ट्र के किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल इसलिए है कि उन्होंने पहले करके रखा। लेकिन बीच के समय में जो सरकारें आ रही है उस समय में जितना काम नहीं हुआ, उसके चलते आज किसान खुदकुशी कर रहा है। अगर किसानों को हमें सही मायने में बचाना है तो किसानों को एक ही काम करना पड़ेगा, ऐसी ही फसल लगाओ जिसके ऊपर आप प्रक्रिया करने वाले प्लांट लगा सकते हो। और जो समविचारी लोग मतलब जिससे आपके विचार मिलते हैं, ऐसे एक आदमी तो कोई फैक्ट्री लगा नहीं सकता, तो फिर 10 ऐसे समविचारी 10 लोग इकट्ठा हो, जिनकी सोच एक हो, जिनके विचार एक हो, ऐसे 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलके छोटे छोटे यूनिट का अभी अपने को निर्माण करना पड़ेगा। तभी आप खेती को भी बचा पाओगे और अपने परिवार को भी बचा पाओगे। बहुत भयंकर परिस्थिति आने वाले समय में, बहुत भयंकर परिस्थिति है। तो दोस्तों, नेता लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये उन्हें शोभा नहीं देता है। सत्तार जी को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। वो तो हर दिन कुछ ना कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां करते कि जिससे मन को आहत हो जाता है, बहुत बुरा लगता है कि भैया ये बोल क्या रहे, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग, क्या हम लोगों को वहाँ पे हमारे लोगों मतलब हम लोगों को बर्बाद करने के लिए वहाँ बैठे, इससे मन में शक पैदा होता है। तो दोस्तों, अब हमें पूरे समाज को एक होने की ज़रूरत है और हम पूरा समाज जब एक होगा तो ही इस समस्या का हल निकल सकता है। अदरवाइज इस समस्या का हल तो साक्षात भगवान भी नहीं निकाल सकता है। तो इसके लिए अब हमें इकट्ठा होना ही एकमेव मात्र पर्याय है। बस मुझे इतना ही कहना था। और मैं जो उन्होंने बयान दिया सत्तार जी ने, उसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूं और सिरे से खारिज करता हूं। ऐसी दोबारा उन्होंने गलती नहीं करना चाहिए और ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपने हमारे हक को अबाधित रख के हमारे सुरक्षा के बारे में, हमारे अधिकार के बारे में आपने बात करना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी समुदाय के हित में आप बात करोगे तो इसके नतीजे भी गलत आएंगे कि फिर वोटिंग के टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसान अब अगर इकट्ठा हो जाए तो आप सरकारें फिर आती है जाती है, फिर वो तो उल्टा पुतल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, जाने अनजाने में मेरे मुख से, मेरे वाणी से कुछ गलत शब्द, गलत लफ्ज़ निकल गया हो तो मुझे क्षमा कर देना और मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिवाजी, जय जिजाऊ, जय शंभूराजे, जय राष्ट्रवादी।